क्या आप जानते हो, हमारे भारत देश में भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके काम की है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। शुरू करने से पहले सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। शिवशंकर का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। इतिहास में सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमण का शिकार हुआ। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज्य के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। शिवशंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान भोलेनाथ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं बल्कि अपने रूठे पुत्र को मनाने एक सामान्य पिता की तरह गए थे। भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय में किसी विषय पर कहासुनी हो गई। दोनों माता पिता के पास आए, कैसे तय किया जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान शंकर ने ध्यान बटाने के लिए दोनों को ब्रह्मांड भ्रमण करने को कहा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर को लेकर निकल पड़े। गौरीनंदन गणेश अभी तक सोच विचार ही कर रहे थे कि एक मूषक पर सवार होकर वो कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर पाएंगे। इतने में देवर्षि नारद वहां आए। गौरीनंदन की परेशानी जानने के बाद मुनि ने गणेश से कहा कि आपके पिता भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि है और इनकी परिक्रमा ही सृष्टि की परिक्रमा है। भगवान गणेश ने अपने पिता शिव की परिक्रमा कर ली। दूसरी तरफ कार्तिकेय को इस बात का पता चला तो वो रूठ कर गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने गए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां बिल्कुल माता पिता के भाव के साथ ही विराजते हैं। शिवशंकर का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन में स्थित है। प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगरवासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर गांव वाले भोले बाबा से यहीं बस जाने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां बस गए। शिवशंकर का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। एक कथा के अनुसार राजा मांधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मांधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। जिस पर्वत पर मांधाता ने कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, तब से उस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत कहलाने लगा। शिवशंकर का 5वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित हैं। कहा जाता है जब रावण ने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वो अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा रहा था तभी शिव जी प्रकट हो गए। खुश होकर रावण से वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूं। शिवजी ने तथास्तु कहा। इस स्थान पर शिवजी ने रावण के 9 सिर जोड़कर शिव ने एक वैद्य, एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, इसलिए इस स्थान को बैद्यनाथ कहा जाता है। शिवशंकर का 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। शास्त्रों के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई। राम जी को मारने के उद्देश्य से उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। इस परेशानी का हल लेने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिवजी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिवजी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहें। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां विराजित हुए। शिवशंकर का 7वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग,
ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर को रामायणकालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहां ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। शिवशंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर और द्वारका धाम से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी, जिसे वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया। माता पार्वती ने उसकी तपस्या से खुश होकर दारुका से वरदान मांगने को कहा, तो दारुका ने राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने वन में जाने का वरदान दे दिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिवभक्त थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया था। सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और उनसे राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। अपनी परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। शिवशंकर का 9वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये भारत में उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती मां अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन वहां उनका मन नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। शिवशंकर का 10वां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक हैं। कहा जाता है गौतम ऋषि से खुश होकर भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि जी ने देवी गंगा का इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर मां गंगा ने ये शर्त रखी, यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वो यहां रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वो यहीं पर बस गए। भगवान शिवशंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग गौरीकुंड से शुरू होती है, जो कि 22 किलोमीटर की है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए भगवान शिव जी केदारनाथ चले गए थे। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वो जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भैंस की पीठ के आकार का है।
भगवान शिवशंकर का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र, अलागंगा नदी और एलोरा गुफाओं के नजदीक स्थित है। इन्हें घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शिव का परम भगत घुश्मा ने शिव जी से अपने मृत पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की और भगवान शिव की कृपा से उसका मृत पुत्र जीवित हो गया। तब भगवान शिव जी ने वहां प्रकट होकर घुश्मा को दर्शन दिए। घुश्मा ने भगवान शिव से लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा रुकने के लिए कहा। शिवजी ने घुश्मा की बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। ये थे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाए। हर हर महादेव। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।